Good morning to one and all. Today we will discuss the new experiment, that is to find out the focal length of concave lens using convex lens. कॉन्वेक्स लेंस की हेल्प से कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आप डायग्राम में देखेंगे कि हमने कॉन्वेक्स लेंस ले रखा है। लेफ़्ट हैंड साइड हमने ऑब्जेक्ट नीडल लिया, राइट हैंड साइड में इमेज नीडल लेंगे और उसे कॉन्साइड करवाएंगे। कॉन्वेक्स लेंस की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो इमेज को कन्वर्ज करता है, तो आप देखेंगे आपको कन्वर्जिंग इमेज मिलेगी। हमारे पास में नेक्स्ट प्रोविज़न ये है कि आई वैल्यू हमें यहाँ पे मिल चुकी है, दैट इज़ पोजीशन ऑफ आई। ऑब्जेक्ट की पोजीशन O1 पोजीशन है लेंस L1 की, जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी इमेज आई बन रही है। ओके, नेक्स्ट इस इमेज आई और कॉन्वेक्स लेंस के बीच में हम कॉन्केव लेंस डालेंगे। इमेज आई और कॉन्वेक्स लेंस के बीच में हम कॉन्केव लेंस डालेंगे। तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट कि हमारा जो इमेज आई थी और कॉन्वेक्स लेंस के बीच में हमने कॉन्केव लेंस रखा। ओके, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको इमेज दिखाई देगी, है ना, जिसे आप कॉन्साइड करवाएंगे, जिसकी पोजीशन चेंज होकर आई डैश हो जाएगी। अब हमारे पास में जो आई डैश वैल्यू है वो हमारी फाइनल इमेज की है। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यू हमारा कौन सा है, जो शुरू की जो हमारी इमेज थी उस पॉइंट से यहाँ के लिए। अब ऐसा क्यों करा? इसका इसलिए करा क्योंकि जो फर्स्ट इमेज थी हमारी कॉन्वेक्स लेंस के लिए, वो कॉन्केव लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस लेंस के लिए क्या होती है? स्मॉल यू। तो ये डिस्टेंस हमारी स्मॉल यू हो गई और इमेज डिस्टेंस स्मॉल वी। क्लियर? मीन्स जो हमारी फर्स्ट इमेज बनेगी कॉन्वेक्स लेंस से, वो हमारे सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए यू का काम करेगी और फाइनल इमेज उसकी आई डैश पे बनेगी। हमारे पास में आपको दिखाई दे रहा है ये ऑप्टिकल बेंच है, 150 इसकी वैल्यू है। 150 मीन्स 1.2 मीटर, 150 सेंटीमीटर। यहाँ से इनिशियल कंडीशन से यहाँ जो लास्ट कंडीशन है, यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है आपकी है 1.5 मीटर। ओके, यहाँ पे आपको वैल्यूज़ दिखाई देगी। ये वो वैल्यूज़ है जिसे हम ऑब्जेक्ट को मेज़र करने के लिए यूज़ में लाते हैं। ओके, हमारे पास में ये पिन्स है, आपको दिखाई देगा ये नीडल है। किसी भी साइड को आप ऑब्जेक्ट पिन मान सकते हैं, किसी दूसरे साइड को इमेज पिन मान सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक होल्डर है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट पिन लगी हुई है, इसलिए हम इसको कहेंगे ऑब्जेक्ट पिन होल्डर। यहाँ पे लेंस लगा हुआ है, दैट इज़ लेंस होल्डर। और अगर आप दूसरे साइड इमेज लगा देंगे तो हम इसको कहेंगे इमेज पिन होल्डर। ओके, टोटल लेंथ जो आपकी यहाँ की है वो हमारी है 1.5 मीटर। ओके, तो फर्स्ट प्रोविज़न हमारा है कि आपको ऑब्जेक्ट को लेना है, कॉन्वेक्स लेंस को लेना है और उसकी इमेज बनानी है। तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट ले लिया, ऑब्जेक्ट यहाँ पर ले लिया, दैट इज़ ऑब्जेक्ट। लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड वो आपकी इच्छा है। और हमारा ये है कॉन्वेक्स लेंस, दैट इज़ कॉन्वेक्स लेंस। ओके, कॉन्वेक्स लेंस हमने ले लिया। अब कॉन्वेक्स लेंस इमेज को कन्वर्ज करता है ना। तो हमने यहाँ पर क्या लिया, दूसरे साइड में राइट हैंड साइड पे हमने यहाँ पे एक इमेज नीडल ले ली। ओके, ये इमेज नीडल हमारी है राइट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा ऑब्जेक्ट नीडल है, बीच में हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ये हमारी इमेज नीडल है। अब हमारा प्रोसेस ये है कि हमें कॉन्साइड करवाना है इमेज नीडल से ऑब्जेक्ट नीडल को। देखते हैं, तो हमारा ऑब्जेक्ट सेट हो चुका है, लेंस सेट हो चुका है और इमेज पिन सेट हो चुकी है। तो आप देखेंगे कि किसी भी एक रैंडम पोजीशन पे आपने इसको ले लिया। वैसे जनरली हम ये कहते हैं कि इसकी जो रफ फोकल लेंथ रहती है उसका 2 टाइम्स या 1.5 टाइम्स हम कंसिडर करते हैं। ओके, तो फॉर एग्जांपल जनरली हम ये मानते हैं कि इसकी रफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, तो जनरली आप इनके बीच की डिस्टेंस 30 होना चाहिए लगभग, हम ये मानते हैं। ओके, तो हमारे पास में यहाँ पर ऑब्जेक्ट है जिसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू है। आप देखेंगे कि बीच में एक पॉइंटर दिखाई दे रहा है, ये पॉइंटर जिस पोजीशन पे लाई करता है वो उसकी वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल आपने इसको 15 पे रख दिया, आप देख रहे हैं 15।
तो इसकी वैल्यू 15 हो गई। उसके रिस्पेक्ट में फॉर एग्जांपल आपने इसकी वैल्यू 50 सेट कर रखी है या 45 सेट कर रखी है या आपने इसकी वैल्यू सेट कर रखी है, तो ये हमारी वैल्यूज़ है और हमारी बाकी इमेज की वैल्यू है। ओके, तो आप चलिए इसमें ये देखते हैं कि ये इन्वर्टेड इमेज बनती है कि नहीं बनती है। तो पहली बात तो आप देखेंगे यहाँ पर इन्वर्टेड इमेज आपको दिखाई देगी। ये हमारी ऑब्जेक्ट साइड है, बीच में हमारा लेंस है, उस साइड हमारी इमेज पिन है। तो आपको इसको कॉन्सेट करवानी है। आप यहाँ से देख सकते हैं पहली बात कि हमारे पास में जो इमेज बन रही है वो आपको इन्वर्टेड दिखाई देगी। ओके, ये इन्वर्टेड इमेज को आपको इससे कॉन्सेट करवाना है। तो आप देख रहे हैं कि इन्वर्टेड इमेज अगर कॉन्सेट नहीं हो तो आप इससे मूव करना शुरू कर दें। तो हमने मूव करना शुरू कर दिया। आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको कॉन्सेट दिखाई दे रही है। थोड़ा बहुत पैरेलैक्स रिमूव करना पड़ेगा आपको। अब देखिए पैरेलैक्स रिमूव हो चुका है। कैसे हो चुका है? थोड़ा सा मिरर की पोजीशन चेंज, थोड़ी लेंस की पोजीशन चेंज करिए, ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करिए, इमेज की पोजीशन चेंज करिए। पैरेलैक्स रिमूव होना आपको कैसे पता चला? लेफ्ट हैंड साइड मूव करेंगे, राइट हैंड साइड मूव करेंगे, इमेज के साथ में ऑब्जेक्ट जो है हमारा इक्वली जा रहा है। मतलब देखिए ये आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड आप मूव कर रहे हैं, इमेज और ऑब्जेक्ट एक जैसा, राइट हैंड साइड मूव कर रहे हैं, इमेज और ऑब्जेक्ट एक जैसा। दिस मीन्स दैट पैरेलैक्स रिमूव हो चुका है। अब हमारे पास में इसकी एक पर्टिकुलर पोजीशन है। फॉर एग्जांपल ये 15 सेंटीमीटर है। हमारे पास में नेक्स्ट लेंस की पोजीशन है दैट इज़ 50 सेंटीमीटर। और यहाँ पर आपने इसकी पोजीशन जो भी ले ली आपको से 105 आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है या 90 दिखाई दे रही है, जो भी आपने देखा है। यहाँ पर हमारा जो इसका कैलकुलेशन है उसमें आप देखेंगे 0 मीन्स ओ पे हमारा है, ओ पे हमारे पास में आएगी वैल्यू जो हम ऑब्जेक्ट की लेंगे। तो फॉर एग्जांपल 15 ले लिया आपने ऑब्जेक्ट की, तो ओ की वैल्यू 15 आ गई। ओके, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने माना कि ओ की वैल्यू आपकी ऑब्जेक्ट की वैल्यू ओ की हो गई आपकी 15 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट हमने देख लिया कि हमारे लेंस की पोजीशन क्या है। लेंस की पोजीशन जैसे फॉर एग्जांपल 50 है, तो लेंस की पोजीशन L1 माना, L1 मतलब कॉन्वेक्स लेंस, उसकी पोजीशन है 15 सेंटीमीटर। इसके रिस्पेक्ट में हमारी जो इमेज बन रही है आई, उसकी पोजीशन मान ली अपन ने 100 मान ली, 100 सेंटीमीटर या 90 सेंटीमीटर। ओके, वैल्यू पर डिपेंड करता है। तो 3 वैल्यूज हमारे पास में आ चुकी है। ऑब्जेक्ट L1 मीन्स कॉन्वेक्स लेंस जिसकी पोजीशन O1 है, और आई इमेज। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हमारी जो है ये U की तरह काम करेगी और ये V की तरह काम करेगी। ये वैल्यू हमारी है U मीन्स ऑब्जेक्ट से लेंस के डिस्टेंस, ये वैल्यू हमारी V ऑब्जेक्ट से इमेज की, लेंस से इमेज की डिस्टेंस। ओके, अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या यहाँ पर ही एक्सपेरिमेंट ख़त्म हो गया? तो एक्सपेरिमेंट ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि अब यहाँ पर बीच में हम रखेंगे कॉनकेव लेंस। ओके, तो वो कॉनकेव लेंस हमने किसके बीच में रखा? वो रखा हमने जो इमेज है और कॉन्वेक्स लेंस के बीच में। कॉन्वेक्स लेंस ये है, हमारी ये इमेज है, इनके बीच में हम यहाँ पर बीच में किसी रैंडम पोजीशन पे आप रखेंगे कॉनकेव लेंस। ओके, तो ये हमारा कॉनकेव लेंस है, आपने किसी एक रैंडम पोजीशन में इसे रख दिया। तो आप देख सकते हैं रैंडम पोजीशन पे कॉन्वेक्स और इमेज नीडल के बीच में आपने रख दिया, है ना। अब इस वैल्यू को हमें चेंज करना है, मीन्स इमेज नीडल को आपको चेंज करना है, ऑब्जेक्ट और कॉन्वेक्स लेंस को फिक्स कर दिया। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यूज थी वो फिक्स हो चुकी है, यहाँ पर राइट हैंड साइड की वैल्यू को आप वेरी कर सकते हैं। तो इसको आप जैसे वेरी कर सकते हैं यहाँ पे आगे पीछे, ताकि वो सही पोजीशन पे आ जाए। अब हमें उसी साइड पर देखना है जो प्रीवियस साइड हमने देखी थी, और अब आपको दिखाई देगा इमेज की पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में? कॉनकेव लेंस के रिस्पेक्ट में। तो हमारी नई पोजीशन सेट हो चुकी है, ये दोनों वैल्यूज़ फिक्स थी, ये वैल्यू हमारी रैंडम, और हमने इमेज आई डैश बना दी। अब समझने की कोशिश करिए, हमारे पास में ये जो पोजीशन है ये लेंस L2 की है, और ये जो पोजीशन है आई डैश की है। पहले यहाँ पर था ऑब्जेक्ट हमारा, इमेज हमारी, अब इमेज आगे शिफ्ट हो चुकी है, तो ये आई डैश इमेज हो गई, है ना। तो आप देख सकते हैं, हम जाते हैं ऑब्जेक्ट के साइड में और देखते हैं कि हमारी इन्वर्टेड इमेज बन रही है या नहीं बन रही। तो आप देख सकते हैं इन्वर्टेड इमेज दिखाई दे, थोड़ी सी ब्लर है, वो इन्वर्टेड इमेज आपको दिखाई दे रही है। वो हम इसे
कोइंसाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा पैरेलैक्स है इसमें, तो वो रिमूव करेंगे अपन मूव करके, बट ये है कि अभी हमारी पोजीशन आ रही है इन्वर्टेड। ओके, तो अब आप प्रोविज़न ये देखिए, इनिशियली हमने क्या करा था, ऑब्जेक्ट रखा था, कॉन्वेक्स लेंस रखा था, यहाँ पे उसकी इमेज बनी थी, उस इमेज को हमने आई माना था। अब हमारे पास में इमेज की पोजीशन फॉर एग्जांपल यहाँ थी, फिर बीच में हमने क्या रख दिया, हमारा कॉनकेव लेंस, वो इमेज आई इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। मतलब ये जो वैल्यू थी इनिशियली वैल्यू, मतलब फॉर एग्जांपल आपकी 105 या 100, वो इसके लिए क्या था, ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। मतलब इनके बीच की डिस्टेंस हो गई यू, और आखिरी में इमेज बन गई आई डैश, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई वी। जैसे आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि हमारी नेक्स्ट वैल्यू है L2 एट O2, मतलब L2 लेंस, कॉनकेव लेंस की पोजीशन O2 पे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास में आई डैश की वैल्यू है। ओके, आई डैश मतलब नई वैल्यू जो आपको यहाँ पर अभी दिखाई दे रही है। ओके, आई से O2 की डिफरेंस, आई से O2 की डिफरेंस मतलब आई जो आपकी पहले इमेज बनी थी उससे O2 की डिफरेंस हमारी आ जाएगी U, और आई डैश से O2 की डिफरेंस हमारी आ जाएगी V। ये आ जाएगा आई डैश और O2, ये हो गया हमारा V। तो अब जैसे हम देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल सेकंड पोजीशन में क्या करा आपने, O को और L1 को फिक्स कर दिया, ये हो गए हमारे फिक्स। अब हम इसकी पोजीशन देखते हैं, ये क्या है हमारा, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव लेंस है सॉरी। इस कॉनकेव लेंस की फॉर एग्जांपल आपने पोजीशन देखी, तो ये पोजीशन आपकी आ रही है कुछ 74 करीब, ये हमारी पोजीशन 73 करीब आ रही है। और यहाँ पे जो इमेज देखी आपने फाइनल आई डैश, उसकी वैल्यू आ रही फॉर एग्जांपल हमारी 128 समथिंग आ रही है। मतलब हमारी कॉनकेव की वैल्यू 75 करीब आ रही है और आई डैश की वैल्यू 128 सेंटीमीटर करीब आ रही है। आई डैश की वैल्यू, आई की वैल्यू ये थी। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस यू कहलाएगा और इन दोनों के बीच का डिफरेंस वी कहलाएगा। हमारे पास में आखिरी में फॉर्मूला है यू वी अपॉन यू माइनस वी, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, मीन लेंगे, आखिरी में हमारा फोकल लेंथ निकलेगी। तो हमारा ये जो कॉनकेव लेंस है, यहाँ पे आई इमेज बनी थी, उसकी इमेज की यहाँ से डिस्टेंस इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी, तो वो यू हो गया था। अभी नई इमेज बन गई आई डैश, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू वी। थैंक यू वेरी मच।